Hello everyone, welcome to the second video lecture. So today we'll be learning about security threats. तो आज हम जानेंगे हमारे table of contents है what is a threat, what is information security, principles of information security and common information security threats की क्या-क्या common threats होते हैं हम इसके बारे में भी जानेंगे. तो आइए start करते हैं आज की वीडियो. तो सबसे पहली चीज हमें समझनी है कि थ्रेट असल में होता क्या है और एक बेसिक सी चीज है जो हम जानेंगे अभी कि थ्रेट और वल्नरेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले थ्रेट थ्रेट क्या होता है कि कोई भी एक्शन जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर दे या हमारा डाटा स्टील हो गया या कोई भी जो हमारा मिलेशियस कंटेंट मतलब मिलेशियस इंटेंट हो गया. मतलब हमारा कोई भी कंटेंट के ऊपर जो भी हमारे सिस्टम के अंदर डाटा पड़ा था उसके ऊपर कुछ इफेक्ट आ गया, कुछ गलत इफेक्ट जैसे कि सिस्टम डैमेज, इंटरफेरेंस एक्सेट्रा. मतलब जो हमारा सिस्टम एक्सप्लॉइट कर रहा है बेसिकली, दैट इज अ थ्रेट. ठीक है. और थ्रेट क्यों आता है? किसी भी सिस्टम के अंदर अगर कोई वीकनेस होगी, ऑफ कोर्स उसमें मिलेशियस अटैकर के पास अपॉर्चुनिटी होगी अटैक करने की. इसीलिए हमारा डाटा स्टील होगा, डाटा इरेज भी हो सकता है, हार्म ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. तो मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं सिस्टम के ऊपर, बट दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एनी वीकनेस इन द सिस्टम. तो वल्नरेबिलिटी इज वीकनेस कि हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी अगर वीकनेस होती है उसको हम वल्नरेबिलिटी बोलेंगे. और अगर हमारे सिस्टम के अंदर वीकनेस होगी तभी थ्रेट्स पॉसिबल होंगे. यानी कि जितनी ज्यादा वीकनेस होगी उतने ज्यादा थ्रेट्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. तो वल्नरेबिलिटी और थ्रेट्स में यही डिफरेंस है कि वल्नरेबिलिटी क्या है, कोई भी हमारी वीकनेस सिस्टम के अंदर उसको हम वल्नरेबिलिटी बोलेंगे. और जैसे कि अगर हमारा पीसी है तो उसमें अगर अपग्रेडेशन नहीं पाई या कुछ लेटेस्ट वर्जन नहीं है या सिक्योरिटी उतनी कम हो गई तो इसी वजह से थ्रेट इजीली हो पाएगा. तो दैट इज वल्नरेबिलिटी एंड थ्रेट्स में डिफरेंस. व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि ऑफ कोर्स अगर थ्रेट्स हो गए तो हमें क्या करना है, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है फ्रॉम द मिलिशियस अटैकर या हैकर से. हमें अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है. तो हम वहां पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मेजर रोल आ जाता है. यानी कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखना है कि उस हमारी इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई रिस्क ना आए. दैट्स व्हाई वी नीड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. तो ये सब आप पढ़ सकते हैं. नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? ये मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिख दिया है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें आगे एक CIA मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है. तो वहां पर भी ये एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. और ये काफी बार पेपर में घुमा घुमा के भी पूछते हैं. मतलब क्वेश्चन का वे ऑफ आस्किंग डिफरेंट होगा बट आंसर यही होगा उसका. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है. तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. तो पहले तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं कि होता क्या है. सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंशियलिटी. इसका मतलब क्या है कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जो है उसको हमारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए. जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल में भी लिखा है कि जैसे कि अगर मेरे पास कोई भी जीमेल अकाउंट है बट अगर सपोज लॉग इन करते टाइम मेरा पासवर्ड, जीमेल का पासवर्ड किसी और ने देख लिया तो जो मेरा पासवर्ड है वो मैंने वो मेरा ब्रीच हो गया, बेसिकली किसी और ने देख लिया तो मेरी जो सिक्योरिटी है वो मतलब कि अफेक्ट हो गई. तो दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी. ये इंटेंशनली नहीं किया मैंने बट ऑफ कोर्स डाटा ब्रीच हो गया. मतलब किसी ने लॉग इन करते टाइम मेरा पासवर्ड देख लिया तो ऑफ कोर्स अब वो अनऑथराइज्ड यूजर मेरी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है. देन सेकंड वी हैव इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी क्या है? कंप्लीटनेस होनी चाहिए हमारे डाटा में और एक्यूरेसी होनी चाहिए. अब कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी से क्या मतलब है कि जब हम डाटा को सेंड कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ चेंज ना आ जाए. तो हमारी इंफॉर्मेशन जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है जो सेंडर भेज रहा है वो रिसीवर के पास उसी फॉर्मेट में मिलनी चाहिए. उसको उसमें कुछ चेंज नहीं आ जाना चाहिए. जैसे अगर सपोज कोई मैसेज है, अगर मैं कोई मैसेज भेज रही हूँ तो उस मैसेज में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. For example, if an employee leaves an organization, then in that case, data for that employee in all departments like accounts should be updated to reflect status to job level so that data is complete and accurate. And in addition to this, only authorized person should be allowed to edit employee data. So this example is very much clear कि अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन लीव कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसका डाटा हमें सिक्योर रखने की बहुत ज्यादा नीड है. कहीं ये ना हो कि उसे हम डाटा किसी और को ही लीक कर दिया. मतलब तो फिर ऑफ कोर्स हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है उस केस में.
देन वी हैव अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स ऑफ कोर्स हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ आजकल डील करते हैं, तो जब भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हो वो उस टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन का राइट टाइम पर राइट एक्सेस होना चाहिए। दिस इज व्हाट इट ऑल मीन्स। ओके, नाउ दीज आर सम कॉमन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसको आप एग्जाम्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसके लिए एक मैं शॉर्ट ट्रिक भी लेकर आई हूँ जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो दिस इज द लाइन, वायरस विन बाय अटैकिंग सेंसिटिव रियल जोन्स। ठीक है, तो वायरसेस मतलब सबसे पहले वायरस, ठीक है, डब्ल्यू से वॉर्म्स, देन डी से बॉट्स, एडवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, स्केयरवेयर, रूट किट्स एंड zombies। ठीक है, तो ये मैं ट्रिक लेके आई हूँ इनको मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ इसमें होता क्या है। तो वायरस क्या है, वायरस की कैपेबिलिटी होती है कि अपना एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते हैं और अपने आप को हुक कर लेते हैं किसी भी प्रोग्राम या होस्ट कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि सॉन्ग्स या वीडियोज में, और ये इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ कमिंग अप टू वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मीन्स अपने आप को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, रेप्लिकेटिंग वर्ड यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि ये इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल नहीं करते। यही इसका डिफरेंस है वायरस और वॉर्म्स के बीच में, ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि वायरस तो इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल करते हैं लेकिन वॉर्म्स इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ कैसे जाएगा फिर वॉर्म, वो नेटवर्क के थ्रू जाता है। ठीक है, तो वायरस ट्रैवल थ्रू इंटरनेट एंड वॉर्म्स ट्रैवल थ्रू नेटवर्क्स। देन कमिंग अप टू बॉट्स। बॉट्स भी एक एडवांस वर्जन ही होते हैं वॉर्म्स का। ठीक है, इसमें ऑटोमेटेड प्रोसेसेस होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं, मतलब मिलेशियस अटैक करने में बेसिकली। तो सिंपल आप ये कहते हैं ये अपना एक बॉट नेट बनाते हैं और उससे इफेक्ट करेंगे किसी भी सिस्टम पे। देन वी आर हैविंग एडवेयर। एडवेयर क्या होता है, एग्जैक्टली ये मिलेशियस नहीं होते, किसी भी यूजर की प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करते। लेकिन सपोज अगर आपको कोई भी आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से एड डिस्प्ले हुई और आपने उस एड के ऊपर क्लिक कर दिया, और एंड देन उससे कुछ वायरस एंटर हो गया, तो दैट इज एडवेयर। मतलब यूजर को उसकी फेवरेट एड दिखाई, उसे इंटेंशन गेन करी, और उसके बाद उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली किसी भी वायरस को या वॉर्म उसमें सिस्टम में एंटर कर गया, दैट इज एडवेयर। देन वी आर हैविंग स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, इट इज अ प्रोग्राम और वी कैन से सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स योर एक्टिविटीज। मतलब कि स्पाई रख रहा है, मतलब कि आपकी सारी एक्टिविटीज को नोट डाउन कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद उसमें ड्रॉप कर रहा है वायरस को या वॉर्म्स को। ठीक है, और अगर आपने एक साइड पे, मतलब अगर सपोज कुछ आपकी एक्टिविटी ट्रैक हुई और उसके बाद आपके स्पाईवेयर उसी को कहेंगे कि उस एक्टिविटी के थ्रू प्रोसेस करके उसने कुछ वायरस या वॉर्म ड्रॉप कर दिया। देन वी आर हैविंग रैंसमवेयर। रैंसमवेयर भी एक टाइप का मालवेयर होता है जो आपकी फाइल्स को या कंप्यूटर को हार्म करेगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका कंप्यूटर जो है होली, मतलब पार्शली या होली पूरा इफेक्ट हो सकता है। देन वी आर हैविंग स्केयरवेयर। स्केयरवेयर क्या होता है कि मतलब यूजर को डरा के उस उससे कुछ काम करवाना या काम निकलवाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर कुछ बंद हो गया या पीसी बंद हो गया, देन क्या होगा कि आपको एक वार्निंग डिस्प्ले हुई यूजर को कि अब इसको ओपन करने के लिए ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, मतलब कुछ स्टेप्स जो अनइंटेंशनली फॉलो करने पड़ेंगे। तो दैट इज व्हाट स्केयरवेयर, मतलब डरा धमका के करवाना। और रूट किट्स, उसके बाद रूट किट्स भी यही है, रूट एक्सेस ले लेना। ठीक है, ऑफ द यूजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ले लेना, तो दैट इज रूट किट्स। एंड फाइनली वी आर हैविंग zombies। zombies भी स्पाईवेयर की तरह ही काम करती हैं, लेकिन ये हैकर्स की कमांड के ऊपर बेसिकली काम करते हैं। So this was all about the common information of security threats. So thank you for this video.